ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25 जनवरी 2025। 25/1/25। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, चुस्त स्टूडेंट बन, अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। चुस्त स्टूडेंट बन, अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। सुस्त स्टूडेंट नहीं बनना। सुस्त स्टूडेंट नहीं बनना। सुस्त वे जिन्हें सारा दिन मित्र संबंधी याद आते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, चुस्त स्टूडेंट बन, अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। सुस्त स्टूडेंट नहीं बनना। सुस्त वे जिन्हें सारा दिन मित्र संबंधी याद आते हैं, वो कौन है? सुस्त स्टूडेंट। आप तो नहीं हो, नहीं आते मित्र संबंधी याद आते। और चुस्त वो जो पास होने का पुरुषार्थ करते हैं। सुस्त वो जिन्हें मित्र संबंधी याद आते हैं। तो चुस्त और सुस्त चेकिंग हो जाएगी। आज का प्रश्न, संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे? संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे? ना तकदीरवान है, पर किसको कहे संगम पर सबसे तकदीरवान? उत्तर, जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है व कर रहे हैं, वो है तकदीरवान। जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है व कर रहे हैं, वो है तकदीरवान। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है। समझते नहीं कि विनाश सामने खड़ा है। समझते नहीं कि विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर ले। विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर ले। तकदीरवान बच्चे समझते हैं बाप अभी सम्मुख आया है। तकदीरवान बच्चे समझते हैं बाप अभी सम्मुख आया है, हम अपना सब कुछ सफल कर लें। जो तकदीरवान है वो ये समझते हैं कि हम अपना सब कुछ सफल कर लें। हिम्मत रख, अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बन जाएं। हिम्मत रख, अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बन जाएं। तो संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे? उत्तर, जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है व कर रहे हैं, वो है तकदीरवान। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है। समझते नहीं कि विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर ले। तकदीरवान बच्चे समझते हैं बाप अभी सम्मुख आया है, हम अपना सब कुछ सफल कर लें। हिम्मत रख, अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बन जाए।
आज का गीत है तकदीर जगा कर आई हूं। ओम शांति। अब यह तो तुम बच्चे तकदीर बना रहे हो। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है और कहते हैं भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। अब कृष्ण भगवानुवाच तो है ही नहीं। अब ये श्री कृष्ण तो एम ऑब्जेक्ट है। फिर शिव भगवानुवाच कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। तो पहले जरूर प्रिंस कृष्ण बनेंगे, बाकी कृष्ण भगवानुवाच नहीं है। कृष्ण तो तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट है। ये पाठशाला है, भगवान पढ़ाते हैं, तुम सब प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। बाप कहते बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं तुमको ये ज्ञान सुनाता हूं। फिर सो श्री कृष्ण बनने लिए इस पाठशाला का टीचर शिव बाबा है, श्री कृष्ण नहीं। शिव बाबा ही दैवी धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे कहते हो हम आए हैं तकदीर बनाने। आत्मा जानती है हम परम पिता परमात्मा से अब तकदीर बनाने आए हैं। यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने की तकदीर। राजयोग है ना। शिव बाबा द्वारा पहले पहले स्वर्ग के 2 पत्ते राधे कृष्ण निकलते हैं। ये जो चित्र बनाया है ये ठीक है, समझाने के लिए अच्छा है। गीता के ज्ञान से ही तकदीर बनती है और तकदीर जगी थी सो फिर फूट गई। बहुत जन्मों के अंत में तुम एकदम तमो प्रधान बेगर बन गए हो। अब फिर प्रिंस बनना है। पहले तो जरूर राधे कृष्ण ही बनेंगे, फिर उन्हों की भी राजधानी चलती है। सिर्फ एक तो नहीं होगा ना। स्वयंवरवाद राधे कृष्ण सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। नर से प्रिंस व नारायण बनना एक ही बात है। तुम बच्चे जानते हो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। जरूर संगम पर ही स्थापना हुई होगी, इसीलिए संगम युग को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाएंगे। सतयुग में बरोबर एक ही धर्म था। वह हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर फिर से रिपीट होनी है। फिर से स्वर्ग की स्थापना होगी जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परिस्थान था, और अभी तो कब्रिस्तान है। सब काम चिता पर बैठ भस्म हो जाएंगे। सतयुग में तुम महल आदि बनाएंगे। ऐसे नहीं कि नीचे से कोई सोने की द्वारिका व लंका निकल आएगी। नीचे से ऐसे निकल आएगी सोने की द्वारिका लंका निकल आएगी। द्वारिका हो सकती है, लंका तो नहीं होगी। गोल्डन एज कहा जाता है राम राज्य को। सच्चा सोना जो था वो सब लूट गया। तुम समझाते हो भारत कितना धनवान था, अभी तो कंगाल है। कंगाल अक्षर लिखना कोई बुरी बात नहीं है। धनवान कंगाल ये बताना पड़ता है ना, कंट्रास्ट तो बताना पड़ता है। तो कंगाल अक्षर लिखना कोई बुरी बात नहीं है। तुम समझा सकते हो सतयुग में एक ही धर्म था, वहां और कोई धर्म हो ही नहीं सकता। कहीं कहते ही कैसे हो सकता, क्या सिर्फ देवताएं ही होंगे? अनेक मत मतांतर है, एक ना मिले दूसरे से। कहते ये कैसे होगा, क्या वहां सिर्फ देवी देवताएं होंगे और नहीं होंगे कोई? तो अनेक मत मतांतर है, एक ना मिले दूसरे से। कितना वंडर है। कितने एक्टर्स हैं। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, हम स्वर्गवासी बनते हैं, ये याद रहे तो सदा हर्षित मुख रहेंगे। हम स्वर्गवासी बनते हैं, यह भी याद रहे तो सदा हर्षित मुख रहेंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो ऊंच है ना।
हम मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनते हैं, ये भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। ये भी सदैव याद रहना चाहिए। परंतु माया घड़ी घड़ी बुला देती है। तकदीर में नहीं है तो सुधरते ही नहीं। झूठ बोलने की आदत आधा कल्प से पड़ी हुई है, वह निकलती ही नहीं। झूठ को भी खजाना समझ रखते हैं, छोड़ते ही नहीं। तो समझा जाता है इनकी तकदीर ऐसी है। तो ना झूठ को ही आधार बना रखा है, तो फिर समझ में आ जाता है इनकी तकदीर ही ऐसी है। बाप को याद नहीं करते। याद भी तब रहे जब पूरा ममत्व निकल जाए, सारी दुनिया से वैराग्य है, मित्र संबंधियों आदि को देखते हुए जैसे कि देखते ही नहीं, ऐसा वैराग्य। जानते हैं ये सब नरकवासी कब्रिस्तानी है, तो ये सब खत्म हो जाने हैं। अब हमको वापस घर जाना है, इसीलिए सुखधाम शांति धाम को याद करते हैं। हम कल स्वर्गवासी थे, राज्य करते थे, वे गंवा दिया है, फिर हम राज्य लेते हैं। बच्चे समझते हैं भक्ति मार्ग में कितना माथा टेकना, पैसा बर्बाद करना होता है। चिल्लाते ही रहते, मिलता कुछ भी नहीं। आत्मा पुकारती है, बाबा आओ, सुखधाम ले चलो। सो भी जब अंत में बहुत दुख होता है ना, तब याद करते हैं। तुम देखते हो अभी ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अभी हमारा ये अंतिम जन्म है। इसमें हमको सारी नॉलेज मिली है, नॉलेज पूरी धारण करनी है। अर्थक्वेक आदि अचानक होती है ना, बता के आएगी क्या? अर्थक्वेक आदि अचानक होती है ना। हिंदुस्तान पाकिस्तान के पार्टीशन में कितने मरे होंगे? तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सब मालूम पड़ा है। बाकी जो रहा हुआ होगा वह भी मालूम पड़ता जाएगा। सिर्फ एक सोमनाथ का मंदिर सोने का नहीं होगा, और भी बहुतों के महल मंदिर आदि होंगे सोने के, समझा? अभी तक तो बहुत कुछ पता चल गया है, और कुछ भी रहा हुआ होगा तो वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो सोचो, सिर्फ एक सोमनाथ का मंदिर नहीं, और भी महल होंगे मंदिर आदि होंगे सोने के। फिर क्या होता है? कहाँ गुम हो जाते? नीचे चले जाते। क्या अर्थक्वेक में ऐसे अंदर चले जाते हैं जो निकलते ही नहीं? अंदर सड़ जाते? क्या होता है? आगे चल तुमको पता पड़ जाएगा। कहते हैं सोने की द्वारिका चली गई। अभी तुम कहेंगे ड्रामा में वह नीचे चली गई, फिर चक्र फिरेगा तो ऊपर आएगी, है ना? नहीं बनेगी ना, अभी ऊपर आ जाएगी। ऊपर आएगी माना चक्र घूमेगा, अर्थक्वेक वाला चक्र नहीं, चक्र घूमेगा तो वापस आ जाएगी, माना फिर से बनेगी। सत्युग आएगा तो फिर से बनेगी ना। ये नहीं कि अच्छा बाबा ने कह दिया फिर से नीचे से ऊपर आ जाएगी। नीचे से ऊपर नहीं, चक्र फिरेगा तो ऊपर आएगी, समझे? माना नजर आएगी ऊपर आएगी तो। सो भी फिर से बनानी होगी। ये नहीं कि चक्र फिरा एकदम से प्रकट हो जाएगी, बनानी पड़ेगी। क्लियर? तो ये चक्र बुद्धि में सिमरन करते बड़ी खुशी रहनी चाहिए। ये चित्र तो पॉकेट में रख देना चाहिए। ये बैज भी बहुत सर्विस लायक है, परंतु इतनी सर्विस कोई करते नहीं है। तुम बच्चे ट्रेन में भी बहुत सर्विस कर सकते हो, परंतु कोई भी कभी समाचार लिखते ही नहीं है कि ट्रेन में मैं क्या सर्विस की। थर्ड क्लास में भी सर्विस हो सकती है। जिन्होंने कल पहले समझा है, जो मनुष्य से देवता बने हैं वही समझेंगे। अब मनुष्य से देवता गाया जाता है, ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य से क्रिश्चियन व मनुष्य से सिख, नहीं।
मनुष्य से देवता बने, अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। तो बाकी सब अपने अपने धर्म में चले गए। तो झाड़ में दिखाया जाता है फलाने फलाने धर्म फिर कब स्थापन होंगे। देवताएं हिंदू बन गए, हिंदू से फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। तो वह भी बहुत निकलेंगे जो अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को छोड़ दूसरे धर्मों में जाकर पड़े हैं, वह निकल आएंगे। तो पीछे थोड़ा समझेंगे, प्रजा में आ जाएंगे। तो देवी देवता धर्म में सब थोड़े ही आएंगे, सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें, दुनिया में क्या क्या करते रहते हैं, अनाज के लिए कितना प्रबंध रखते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगाते हैं, होता कुछ भी नहीं है। सृष्टि को तमो प्रधान बनना ही है, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। तो ड्रामा में जो नूंद है वह होता रहता है, फिर नई दुनिया की स्थापना होनी ही है। तो साइंस जो अभी सीख रहे हैं, थोड़े वर्ष में बहुत होशियार हो जाएंगे, जिससे फिर वहां बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनेंगी। ये साइंस वहां सुख देने वाली होगी, यहां सुख तो थोड़ा है, दुख बहुत है। इस साइंस को निकले कितने वर्ष हुए हैं? आगे तो यह बिजली गैस आदि कुछ नहीं था, अभी तो देखो क्या हो गया है। वहां तो फिर सीखे सिखाए चलेंगे, तो सब ऑटोमेटिकली वैसा ही करने लगेंगे। समझा? साइंस वहां सुख देगी तो साइंस तो होगी वहां। जैसे यहां साइंस से दुख भी होता है ना, वहां दुख नहीं होगा, वो कार्य ही ऐसा करेंगे। अभी तो सीख रहे हैं ना, और रिफाइन करते जा रहे हैं, तो अभी तो बस जाने ही तो बाकी है। क्लियर? तो वहां तो फिर सीखे सिखाए चलेंगे, जल्दी जल्दी काम होता जाएगा। जैसे मिनट मोटर होते हैं ना, हर चीज ऐसे जल्दी जल्दी निर्माण। जैसे ये कारीगर लोग होते हैं, उनके अंदर कला होती है ना, तो चीजें अवेलेबल होंगी, वो वैसे करते जाएंगे, बुद्धि में आते जाएगा, ऐसे करना ऐसे करना, बनाते जाएंगे, जल्दी जल्दी काम होता जाएगा। यहां भी देखो मकान कैसे बनते हैं, सब कुछ रेडी रहता है ना, रेडीमेड में मिलते हैं, लो लगाया ठों ठों, तो पिलर के पिलर मिल जाते हैं आजकल तो बहुत कुछ अवेलेबल है। तो सोचो वहाँ पे भी फिर इतनी बड़ी बड़ी ईंटें होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी, अब वो सारी ईंटें सोने में तब्दील कर दो तो फिर वहाँ पे क्या दिक्कत होगी। अब यहाँ पे वो इतनी बारीक बारीक से वो रस्सियाँ सी बनाई होती है इन्होंने, पतली पतली, उसी से वो बाइंड कर रहे होते हैं, वहाँ वो सारे सोने से कर दो। हर चीज़ वहाँ पे चेंज कर दो, यहाँ मिट्टी है, वहाँ पे ये ईंटें हैं, मिट्टी है, वहाँ पे वो चेंज कर दो। कर रहे हो, जल्दी जल्दी काम होते जाएगा। अब यहाँ भी देखो मकान कैसे बनते हैं, कहते हैं ना कि सामान आप दे दो, उनके पास बहुत सारी, अगर सारे कारीगर या लेबर बहुत ज़्यादा होती है तो वो जल्दी जल्दी बना देते हैं। उसके लिए कोई ऐसे छोड़ने करने का कुछ रहता ही नहीं। वहाँ पे तो कुछ छोड़ने से सीमेंट लगाया, आज के दिन छोड़ना है। क्लियर हुआ? ऐसे मिनट मोटर में सब कुछ तैयार होगा। दिख रहा है? ठीक है। तो यहाँ भी देखो मकान कैसे बनते हैं, सब कुछ रेडी रहता है, कितनी मंजिल बनाते हैं। वहाँ ऐसे नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जमीन ही इतनी होगी, वो मंजिल बनाने की जरूरत ही क्या है। तो वहाँ मंजिलें नहीं बनाएंगे ऐसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर। अब आपको अगर जमीन मिल जाएगी तो आप कहेंगे इसमें बनाएंगे ना, मंजिलें क्यों बनाएंगे। ऐसे ही होगा ना, चिंतन ही नहीं आएगा, मंजिलें बनाए क्यों बनाए मंजिल। क्लियर? स्थान कम होता है तो फिर मंजिलें बनाते हैं। तो वहाँ ऐसे मंजिलें नहीं होगी, वहाँ ऐसे नहीं होगा। वहाँ तो सबको अपनी अपनी खेती होती है। दिख रहा है? खेती दिख रही है अपनी। टैक्स आदि कुछ नहीं पड़ेगा यहाँ तो। टैक्स बचाने के चक्कर में देखो क्या क्या चल रहा है कि टैक्स ना पड़े हमको,
हमारी खेती है, हमारा सब कुछ है, फिर भी टैक्स देना पड़ता है। तो वहाँ टैक्स आदि कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ प्रजा का प्रजा पर राज्य है, उन्हीं से लेना उन्हीं को देना। तो वहाँ टैक्स आदि कुछ नहीं पड़ेगा। वहाँ तो अथाह धन होता है, जमीन भी ढेर होती है, नदियां तो सब होंगी, बाकी नाले नहीं होंगे। नदियां होंगी, नाले नहीं, तो नाले नहीं होंगे। तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। हमको डबल इंजन मिली हुई है। पहाड़ी पर ट्रेन को डबल इंजन मिलती है। तुम बच्चे भी उंगली देते हो ना, तुम हो कितने थोड़े, और तुम्हारी महिमा भी गाई हुई है। तुम जानते हो हम खुदाई खिदमतगार हैं, श्रीमत पर खिदमत कर रहे हैं, माना सेवा कर रहे हैं। बाबा भी खिदमत करने आए हैं। एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। थोड़ा आगे चलकर देखेंगे, बहुत हंगामे होंगे। अभी भी डर रहे हैं कहाँ लड़कर बॉम्ब्स ना चला दें। चिंगारी तो बहुत लगती रहती है, घड़ी घड़ी आपस में लड़ते रहते हैं। बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है, फिर हम अपने घर चले जाएंगे। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ है, सब इकट्ठे चले जाएंगे। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जिनको घड़ी घड़ी याद रहती है। ड्रामा अनुसार चुस्त और सुस्त दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट हैं। बाबा के सभी बच्चे चुस्त भी हैं और सुस्त भी हैं, दोनों ही प्रकार के हैं। चुस्त स्टूडेंट्स अच्छी मार्क्स से पास होते हैं। सुस्त जो होगा उनका तो सारा दिन लड़ना झगड़ना ही होता रहता है। सारा दिन लड़ना झगड़ना होता रहता है उनका, बाप को याद ही नहीं करते। सारा दिन मित्र संबंधी बहुत याद आते रहते हैं। ये कौन सा स्टूडेंट है? सुस्त। यहां तो सब कुछ भूल जाना होता है। हम आत्मा है, ये शरीर रूपी दुम लटका हुआ है। हम कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे, फिर ये दुम छूट जाएगा, ये दुम छूट जाएगा। यही फिक्र है, कर्मातीत अवस्था हो जाए तो ये शरीर खत्म हो जाए, हम श्याम से सुंदर बन जाए। मेहनत तो करनी है ना। प्रदर्शनी में भी देखो कितनी मेहनत करते हैं। महेंद्र भोपाल, महेंद्र ने कितनी हिम्मत दिखाई है। भोपाल का भाई अकेला कितनी मेहनत से प्रदर्शनी आदि करते हैं। मेहनत का फल भी तो मिलेगा ना। एक ने कितनी कमाल की है, कितनों का कल्याण किया है। मित्र संबंधियों आदि की मदद से ही तो कितना काम किया है, कमाल है। मित्र संबंधियों को समझाते हैं ये पैसे आदि सब इस कार्य में लगाओ, रख कर क्या करेंगे। उन्होंने अपने मित्र संबंधियों को समझाया कि ये सब धन दौलत ये अपनी जो लेके घूम रहे हो ना, ये सब इस कार्य में लगाओ, रख कर क्या करेंगे। सेंटर भी खोला है हिम्मत से, कितनों का भाग्य बनाया है। ऐसे 5-7 निकले तो कितनी सर्विस हो जाए, है ना। ऐसे बच्चे 5-7 भी निकल जाए ना तो बाबा कहते कितनी सर्विस हो जाए। और कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझ आ जाता है तकदीर में नहीं है। अब भगवान भी तो ये समझेगा ही ना कि इनकी तकदीर में नहीं है, वरना इतना समझाने के बावजूद भी ना समझे तो क्या करें। समझते नहीं, विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर ले। अभी मनुष्य जो दान पुण्य करते हैं, ईश्वर अर्थ कुछ भी मिलेगा ही नहीं। ईश्वर तो अभी आया है स्वर्ग की राजाई देने, दान पुण्य करने वालों को कुछ भी मिलेगा नहीं। संगम पर जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है, वह कर रहे हैं, वे हैं तकदीरवान। परंतु तकदीर में नहीं है ना तो समझते ही नहीं। तुम जानते हो वे भी ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण हैं। हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, इतने ढेर ब्राह्मण, और वह है कुखवंशावली और तुम हो मुखवंशावली। शिव जयंती संगम पर होती है। अब स्वर्ग बनाने लिए बाप मंत्र देते हैं, मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। ऐसे युक्ति से पर्चे छपाने चाहिए।
दुनिया में मरते तो बहुत है ना, जहां भी कोई मरे तो वहां पर्चे बांटने चाहिए। बाप जब आते हैं तभी पुरानी दुनिया का विनाश होता है और उसके बाद स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। अगर कोई सुखधाम चलना चाहे तो यह मंत्र है मन मना भव। ऐसा रसीला छपा हुआ पर्चा सबके पास हो, शमशान में भी बांट सकते हैं। बच्चों को सर्विस का शौक चाहिए, सर्विस की युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं, ये तो अच्छी रीति लिख देना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो लिखा हुआ है और समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इस शरीर रूपी दुम को भूलना है, भूल जाना है इसको। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इस शरीर रूपी दुम को भूल जाना है। एक बाप के सिवाय कोई मित्र संबंधी आदि याद ना आए, ये मेहनत करना है। एक बाप के सिवाय कोई मित्र संबंधी आदि याद ना आए, ये मेहनत करना है। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इस शरीर रूपी दुम को भूल जाना है। एक बाप के सिवाय कोई मित्र संबंधी आदि याद ना आए, ये मेहनत करना है। दूसरा पॉइंट, श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। तन मन धन सब सफल कर अपनी ऊंच तकदीर बनानी है। तन मन धन सब सफल कर अपनी ऊंच तकदीर बनानी है। आज का वरदान, कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाली, कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहाभव। कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहाभव। अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ ना कुछ आकर्षित करती हैं, सबसे ज्यादा अपनी देह के हिसाब किताब, रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थितियां अपने तरफ आकर्षित करती हैं। जब यह भी आकर्षण समाप्त हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण नष्टो मोह। कोई बीमारी की तरफ मन अपनी तरफ ही ध्यान जाए जा रहा है, बार 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 बार। कर्म भोग के रूप में तो देही की तरफ ही ध्यान जाएगा ना, ये भी एक आकर्षण है। और ये आकर्षण भी खत्म करना है, तब कहेंगे संपूर्ण नष्ट मोह। क्योंकि है तो ये दूसरी चीज ना, तो दूसरी चीज कोई भी होगी उसकी तरफ भी अगर ध्यान जा रहा है बार बार, तो ये भी आकर्षण है, इससे भी संपूर्ण नष्ट मोह। कोई भी देह की व देह के दुनिया की परिस्थिति स्थिति को हिला ना सके, यही संपूर्ण स्टेज है। जब ऐसी स्टेज तक पहुंच जाएंगे तब सेकंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में सहज स्थित हो सकेंगे। आज का स्लोगन, पवित्रता का वर्थ सबसे श्रेष्ठ सत्य नारायण का वर्त है।
इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। पवित्रता का व्रत जिसने अपनाया, जिसने पवित्रता का व्रत धारण कर लिया, तो ये सत्यनारायण का व्रत है। जैसे सत्यनारायण का व्रत रखते हैं ना, बड़े खुश होते हैं, हाँ हमने तो सत्यनारायण का व्रत रखा है। तो इस व्रत में अतीन्द्रिय सुख की भासना महसूस करते हैं, लेकिन ओरिजिनल में ये पवित्रता का व्रत सत्यनारायण का व्रत है, तो अतीन्द्रिय सुख की भासना आती है। वो सिर्फ लिखित में होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में जब संगम पर बाबा पवित्रता का व्रत सिखलाते हैं सही मायने में, तब हम अतीन्द्रिय सुख पाते हैं। तो पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है। इसमें अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से, वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे, तो सैंपल को देख करके स्वतः ही आकर्षित होंगे। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। स्थूल कार्य करते हैं, वो कार्य तो करना ही है, तो कोई भी स्थूल कार्य करते अपनी मनसा द्वारा वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है, तो स्वप्न में भी तो अपना बिजनेस ही देखता है, ऐसे ही होता है ना। तो जिस चीज का वो बिजनेस करता होगा, तो वही बिजनेस तो अपने स्वप्न में देखेगा। ऐसे आपका काम है विश्व कल्याण करना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो। तो यही तो आपका ऑक्यूपेशन है, विश्व कल्याण करना। तो यही आपकी स्मृति में इतना पक्का हो जाना चाहिए, तो स्वप्न भी इसी चीज का आना चाहिए। ठीक है, तो वाइब्रेशंस फैलाएंगे। ओम शांति।